5 राज्यों में 2022 के चुनाव के बाद कैसी तस्वीर होगी, इसकी एक झलक हमें एग्जिट पोल्स ने दिखाने की कोशिश की है। कहते हैं कि देश के राजनीतिक और जनता के मूड का पता कुछ हद तक एग्जिट पोल्स में दिखाई देता है। एग्जिट पोल्स की माने तो 5 राज्यों में हुए चुनावों में से 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मणिपुर और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई ऐसा लगता है। इसके अलावा गोवा में उसकी कांग्रेस के साथ कांटे की टक्कर दिख रही है। सिर्फ पंजाब में बीजेपी काफी ज्यादा पिछड़ गई है इस एग्जिट पोल्स की माने तो। इस एग्जिट पोल्स ने हमें एक बात तो साफ दिखाया है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या बाकी के अन्य चुनावी राज्य, इनमें बीजेपी का जादू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर अभी भी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के डबल इंजन की रफ्तार, पंजाब में अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का अप्रूवल, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस का दहाई की संख्या से भी आगे नहीं जाना और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी की सत्ता में वापसी, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो देश के मूड और अपने आने वाले समय की राजनीति को दिखाते हैं। देश के मूड की बात करें तो सबसे पहले बात आएगी उत्तर प्रदेश की। यूपी को लेकर सबसे बड़ी खबर है कि योगी सरकार की वापसी हो सकती है। अब तक 10 के आसपास जो एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी दिखाई गई है। एग्जिट पोल्स का औसत निकालें तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी में 242 और समाजवादी पार्टी को 143 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को देश के इस सबसे बड़े राज्य में सिर्फ 4 सीटें ही मिलती दिख रही हैं एग्जिट पोल्स के मुताबिक। पंजाब के एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब नेशनल प्लेयर जो है वो बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी को 59 से 75 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ इस एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। ये देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की आहट कही जा सकती है अगर आम आदमी पार्टी वहां जीत जाती है। यहां कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, वहीं सिद्धू का जादू चलने की बात भी कही जा रही थी, पर वो यहां जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें 24 से 32 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। उत्तराखंड में सभी पोल्स के एवरेज निकालने पर यहां की जनता में भी बीजेपी के फेवर का मूड दिख रहा है। बीजेपी को यहां करीब 35 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं उसकी जो सामने प्रतिद्वंदी है वो कांग्रेस, उससे 3 सीटें कम यानी कि 32 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी राज्य में बहुमत के आंकड़े के 36 से बस 1 सीट ही दूर दिख रही है। उत्तराखंड में सारे सियासी पंडित कांग्रेस को कुर्सी देकर हरीश रावत को सीएम बना रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स नतीजों की माने तो मामला अभी इतना क्लियर नहीं है। चलिए अब बात करते हैं गोवा की। गोवा में एग्जिट पोल्स यहां के मतदाता का एक अलग ही तरह का मूड बता रहा है। यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही कांटे की टक्कर है और दोनों को ही 16-16 सीटें जो है वो मिल सकती हैं। यहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जिसे 3 सीटें यहां मिलती दिखाई दे रही हैं, तो किंग मेकर की जो भूमिका है वो ममता बनर्जी की पार्टी आ सकती है यहां पर। अगर यहां टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनाव बाद गठबंधन भी होता है तो फिर इसका असर जो है आप नेशनल पॉलिटिक्स पर भी देख सकते हैं। मणिपुर के एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के मुताबिक यहां भी बीजेपी बहुमत से काफी करीब पहुंच रही, बहुमत के जो है वो काफी करीब पहुंच रही है। बीजेपी को यहां 30 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल्स के नतीजे जो हैं वो ना सिर्फ इन राज्यों में सत्ता किसकी होगी इसके संकेत दे रहे हैं, बल्कि नेशनल लेवल पर भी काफी सिग्नल मिल रहा है। ये इन 5 संकेतों से जो है वो आपको हम बताना चाहेंगे। पहला, देश में मोदी का असर कायम है। मोदी पर जनता का प्रचंड विश्वास ऐसा है कि लोग दिक्कत में भी उनका जो है हाथ मजबूती से थामे हुए हैं। दूसरा जो हमें फैक्टर समझ में आ रहा है वो बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के आगे महंगाई, कोरोना मिसमैनेजमेंट, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे जो हैं वो नहीं टिकते। उत्तर प्रदेश के नतीजे 2022 के आम चुनावों में भी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत दे रहे हैं। जो चौथा हमें फैक्टर समझ में आ रहा है वो टूटे फूटे जो विपक्ष के लिए सबक है कि 2024 में देश की राजनीति बदलनी है तो आपसी झगड़े भुलाकर एकजुट होना होगा। और 5वां जो पॉइंट हमें समझ में आता है वो ये है कि कोरोना काल में मेडिकल लापरवाही से लेकर मजदूरों के पलायन का मुद्दा हवा हो चुका है। लेकिन अंत में यही कहूंगा कि अभी अनुमान ही आए हैं और अक्सर अनुमान सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जाते हैं।